आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। होगा जी होगा। ये मिलन था जो ये जो बोले ना जी इधर आ जाओ, बीच में माइक जो इधर है, आवाज माइक से सर्वजातीय मिलन था जो गांव जन्नत में पीने के पानी को लेकर धरना दिया जा रहा है। आज वो 43 दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार बिल्कुल ढीठ बन चुकी है। लोग अपने पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाने में तुली हुई है। वो रात को हमारी बहू बेटियों पर लाठीचार्ज करती है। जन्नत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन ये तीव्र जन आंदोलन बन चुका है। खप्पे इसमें प्रवेश कर चुकी है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें और टी लगा करके गांव जन्नत को पानी मुहैया करवाए, ना तो किसान आंदोलन की तरह इनका भी बीजेपी का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जातीय विनयन खाप अभी कितनी 24-25 पंचायतें अभी 24-25 खापे हैं। जिला हिसार, जिला जींद, जिला अस्सी और जिला भिवानी से समुद्र सरदार। मैं अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप हरियाणा का प्रधान हूं और आज ये जिला हिसार, जिला अस्सी, जिला जींद और जिला भिवानी 4 जिलों की खापे लगभग 25-30 खापे यहाँ पर इकट्ठी हुई है जन्नत प्रकरण को लेकर के। पिछले लगभग 1.5 महीने से जन्नत गांव के लोग, महिला, बच्चे, बूढ़े और जवान धरने पर बैठे हुए भूखे प्यासे। सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा बीच में परिप्लान बना के राजनीति करते हुए सरकार के लोगों के द्वारा जो मांग थी जन्नत गांव की टी लगाई गई और फिर रात को 1 बजे पूरी फोर्स भेज करके उस टी को उखाड़ा गया लोगों को छेड़ने के लिए। और मैं खेद प्रकट करता हूं, हमारी बहन बेटी और महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका पूरी खापों में और पूरे समाज में बड़ा रोष है और हम इस कृत्य के लिए जो महिलाओं के ऊपर गांव में जाके लाठीचार्ज किया, पूरी सरो खाप यहाँ पर हांसी में जितनी मौजूद है, हम सरकार और हांसी के प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। जल्दी से जल्दी हम आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को, नायब सैनी सरकार को चेताना चाहते हैं, जन्नत गांव के धरनारत भाइयों की बात सुन के 36 इंची टीप पाइप में टी लगा करके उनकी समस्या का समाधान कराएं और भाई इज्जत धरने को उठवाया जाए। उनकी पानी की मांग को पूरा करके टी लगा करके, वरना इसमें खापे प्रवेश कर गए हैं और खापों का पिछले 650-700 साल से हमारे देश के अंदर पूरा वर्षव है। पुराने टाइम में भी राजाओं महाराजाओं के टाइम में ताज पड़ोसी का काम भी खाप के चौधरी करके आ कर दे। राजा का मरने के बाद दूसरा राजा बैठता तो पंचायत उसका ताज बांध के आ करती और दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो जाती। उस राजा के साम्राज्य के अंदर जितनी खापे होती वो खापे मल योद्धा अपने पहलवान भेज करके लड़ाई में हिस्सा लिया करती। यह छोटी मोटी चीज नहीं है। और आजादी के बाद में जो हमारी ये प्रजातंत्र प्रणाली, राज प्रणाली लागू की गई, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा, पंचायती राज प्रणाली के द्वारा शासन किया जाए। वही खाप पंचायतों का, पंचायत बने से नहीं सरपंच मेंबर, ये पंचायती राज प्रणाली, ये खाप प्रणाली से संबंध रखने वाली बात है। हम आगे नहीं बैठेंगे। गांव देहात का, गरीब का, अमीर का, किसी को भी कोई परेशानी है, प्रजातंत्र में धरना जुलूस करके अपनी परेशानी को जाहिर कर सकता है। अनुशासन में रह करके आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग मानी जाए और लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ अस्सी का, डीसी का, एसपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वरना बहुत जल्दी तमाम उत्तरी भारत की खापों को हम इकट्ठी करके और इस बीजेपी वाले जो नायब सैनी सुचा से नहीं पार पसारे हुए हमारे बड़का लगे हो रहा है, हम नींद आराम कर देंगे। बीजेपी के तमाम एमएलए एमपी को हम गांवों में नहीं घुसने देंगे। बहुत जल्दी ये फतवा जारी करेंगे। कितना झूठा मैंने 24 घंटे में एक बार साथी बोलेगा, ठीक है। मैं राजनीति ये भोले भाले किसान लोग नहीं करे, पैसे लोग जन्नत के राजनीति विनोद बिहाना
आज जो रणबीर गंगवार नायब सिंह सैनी के DCSP करने भाई साहब इन परिपलान और एक झूठा सा बालक भेज के RSS का टी लुआ दी और फिर रात ने पूरी फोर्स ले जाकर के धरने को खत्म करने के लिए लोगों का महिलाओं का लाठी मारी और उस टी को पाड़ने की राजनीति तो ये करने से और यह राजनीति चलन को ना थोड़े दिन चलेगी। यहाँ पर कॉलोनियां काट रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, इसने विनोद बेड़ा ने उन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई सुचारू करके भाखड़ा की अपनी कॉलोनियों के रेट बढ़ाने का मकसद है। उसका तो हमें कोई मरता मरो जिंदा थी वो राजनीति वो लोग करे, लेकिन ये गंदी राजनीति हम चलने नहीं देंगे। हरियाणा में सारी खापे लामबंद होकर के इनको घुटने को बिल चलाएंगे या जल्दी से जल्दी टी लगा करके 36 इंची पाइप में 22 इंच उनको पानी दिया जाए और हाथ जोड़ के माफी मांग के धरना ठुआ जाए, वरना हम सारे हरियाणा को समाज के लोग होते हैं नहीं, खाप पंचायत प्रणाली से संबंधित लोग होते हैं, पंचायत में बैठते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं करते। सैनी साहब का कसूर है ये फैसले दूरा हो नहीं लिए 6 मरे मेरा भाई टी को लग गए। टी नहीं लगानी थी या बातें नहीं मांगनी थी तो क्यों बुलाए? एक बार पहला भी बुलाए थे 10 दिन पहला 80 साल के आदमी भूखे प्यासे 300 किलोमीटर गए और फिर उस इरिगेशन के चीफ से मीटिंग करा के बोला टी तो को लगा। उनका कसूर से इनका क्या कसूर है? ये कोई चल पहले 2 आदमी ने बुढ़े अनपढ़ दूसरे कमरे में ले जाके कहेंगे हमारा नहीं, ये नहीं चलेगा। धोखाधड़ी का काम ये सारा फंडबाजी धोखाधड़ी है सरकार की 420 ये नहीं चलेगी। ऊपर दा खटखट खा जिला जी पूछना कि क्या कहानी राजनीति करे बीजेपी वाली राजनीति क्या ना कहे दूध खोज कर कांपड़ बैठते होती राजनीति क्या है। ठीक है जी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था देश बसा कुकर है गांव माता देश बसा देश से काम नहीं बढ़ता गांव माता देश बसा। हम बताओगे पानी कड़े को मिलेगा हमारा गांव बताओ पानी कड़े को मिलेगा हमारा पानी टी पे ठीक लग गया है टी दे दी थी ये दोनों धापा उड़ा तो पाछा तो बनी रहे तो पानी का आवे को नहीं। ठीक है नहीं, उसकी या पंचायती काम समझदार हो जाए पर समझे बात यू जब लोकतंत्र है राजतंत्र को राजा का टाइम में राजा का आदेश पारित होगा जैसे होगा ऐसे चलेगा। जो लोकतंत्र है लोकतंत्र में लोग चाहोगे जो कर नहीं करना पड़ेगा। ये राजे महाराजे को नहीं ये अपना अपना समझ रहे ये हमारे व्यवस्था में बिठाए भाई हैं ये हमारे भाई है राजे महाराजे को नहीं जुगर जनता चाहोगे तीनों करना पड़ेगा। आज नहीं तड़का करेंगे यू समझ की जनता आज समझ की आज कर देंगे जनता तड़का समझ की तड़का कर देंगे। ये कौन हमारा राह चलता रोकने वाले क्यों करो कहे ये हमारे भाई जो लाठी लेकर खड़े करे ये भी ज्ञानता है जो डर दे उनको और भी ज्ञानता है जी जो रोक क्या जा रहा है वो भी अज्ञान आदमी है। समझ कर मैं समाधान खबर नहीं बख्शी है आड़े पूछा था तरह के नाम दिखाओ मत तो कौन है केले हमारा आता पता पूछने वाला इनको क्या अधिकार है तो जनता समझ की तो समाधान होगा। ठीक है जी, तो ये समझ का रोड़ा है तो हम सारे समझे लोग हाँ चैनत ने पानी जाके मान सम्मान बिना हमारे बुढ़े कदे दीजिए पीछा दे लिखा हटवा देगा कोई बात नहीं यू मान सम्मान है जी हमारे लोग थोड़ा की बेइज्जती की बैठने की या किसी भी रूप में सहन नहीं होगी इसका बदला जाने और पानी लेंगे पानी तो हमारा अधिकार है प्रकृति का नियम है प्रकृति के साथ कानून में सबका अधिकार है। तो सारे भाइयों का धन्यवाद दूं चाहे तो जुड़ो सरकार पानी और 20 किलोमीटर तक क्यों ले ट्रैक्टर को लग रहा लेकिन ये प्रोपगंडा हमारे तो कह गिना हरियाणा में महाराज जी मैं जींद का हूँ जींद में अमृत योजना हरी है निर्माणित है और हमारा गाँव में उसमें उचाड़ा शहर है उसमें बीच में लग गया है शहर वाले हमारे 14 गाँव में चला है ई अमृत योजना जींद में हरी है नए में पाइप पड़े बड़ोदी नदी बना है उसमें बड़ोदी गाँव में लाइन काट जीवता पहली वो तो प्रोपगंडा है बड़ा आदमी की आवाज को कानून वाल लेते हैं। जो सवाल जिसने पूछा मास्टर कुमार पेटवार प्रवक्ता स्त्रोल खा आज 43 दिन जन्नत के लोगों को पानी नहीं मिल रहा और एक बेउदहा मजाक बनाया जा रहा है। पिछले दिनों RSS का एक भाई आया बोले मट्टी ले आया हूं बोले सीधी मुख्यमंत्री का निवास स्थान पर आई है आ गया नारे नु आ गया खट्टर साहब के नु आ गया वह नूनी मेरा भाई कौन तो टी लेनी था कड़द आई कौन बनी है फिर के गाड़ी थी और दूसरे दिन रात में वो टी पाड़ जाए कोई बात नहीं
परंतु ये खा पंचायत को तो युद्ध है भाई। तो रात में 1-1:30 बजे हमारी बहुत छोड़िया है लाठी चार्ज करे नहीं, खा पंचायत इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो एक मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि इस चाणक्य के आंदोलन में हरियाणा की खापें प्रवेश कर चुकी है। जितना जल्दी समाधान हो वह समाधान निकाला जाए, अन्यथा किसान आंदोलन 3 दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे दिल्ली में बैठे पंजाब के किसानों ने, और हरियाणा के किसानों ने जब एंट्री करी थी तो जींद की जाट धर्मशाला में 62 खाप पंचायतों ने एक ऐलान किया था कि जेजेपी और बीजेपी, जेजेपी जब हिस्सा थी बीजेपी का, जेजेपी और बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, एमएलए ने गांव में नहीं घुसने देने, अब यूं ऐलान करके खट्टर साहब करनाल में हेलीकॉप्टर तान खाकर गए थे, मुंह की खानी पड़ी। भाई मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं, ऐसा फैसला ना करवाओ जिसमें बीजेपी की और आम लोगों की को दूरी नजर आवे, सद्भावना पैदा करके और इस समस्या का समाधान करो, इसका खिलौना ना बनाओ। ये जो आप भाई ये वीडियो बनाने लग रहे हैं, यह वीडियो सारा देश देखने लग रहा है, और जब देखा उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खुलाने लग जाता है। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, इसको जल्दी से जल्द समझाए, समस्या का समाधान करे। ऐसा ना हो कि हरियाणा में फिर कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो। धन्यवाद। आपने वो बात जाना का था, इसे भाई के थ्रू उसका संदेश आया कि टी तो मैं लगा दू, बस टीए की मांग थी, बस टी ला दे तू, नारे भी लगवा गया। नारी बात 7 पीढ़ी थी गन्यारे, सैनी साहब के, खट्टर साहब के, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, मतलब बिहाना साहब के, सारे का नारे लुआ गया। अब आप टीम मेरे तो ये इतनी समझ में नहीं आ रही, किसी का आपका भी समझ में नहीं आ रही। बीजेपी इतनी बड़ी 32 इंची पाइप का टी कड़क आए, कौन इंजीनियर आए, कौन आने आए, तो हमें तो उसका नेड़ा देने नहीं जा सकते। यू भी एक बहुत बड़ा इस सरकार का षड्यंत्र था। बीजेपी वाले तो क्या करते हैं? प्रशासन ने ये कह दिया, अगर ये जो हमारे 5 आदमी भाई टेकराम दून जो 81 वर्षीय था, लत नाजुक होगी थी, और उसने कह दिया कि इसमें कमेटी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। उनने 5वां में एफिडेविट दे दिया, हमारी मर्जी से बैठे यहाँ, और किसी ने नहीं बैठाए, और यूं मुकदमा इस सरकार के खिलाफ होगा कि अगर यह अनहोनी होगी तो एसपी डीसी के खिलाफ 302 का मुकदमा पड़ेगा। इस करके उनसे एक षड्यंत्र कहते हैं, एक आदमी आरएसएस का भेजा, भाई तू यू टी लेजर लाया, तू अनशन तुड़वा दे। यो टी का मतलब अनशन तुड़वाने तक सीमित था। तो आप ये कह रहे तो थी, उसने ये चश्मा लगा दिया कि मैं सीएम हाउस से सीधी टी लेके आ रहा हूं। ये सरकार जो ये प्रशासन है नहीं, ये एक पास है तारी बात है, हाईकमान ऊपर अमित शाह तक पहुंच गई, और यह टी दे दी साल अनशन तुड़वादे की षड्यंत्र के तहत यूं अनशन तुड़वाने का हरियाणा सरकार का काम था। इसका नहीं करेंगे, सरकार की ऑर्डर होती दिखेगी। ये देख लो आप कितना बड़ा आंदोलन है ये, अगर यही चाल रही ना तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, और इस जनता को जो है, जो इनकी मांग है, दुरुस्त मांग है, पानी की मांग है, कोई ये जो है ना किसी का राज नहीं मांग रहे, किसी का इलेक्शन नहीं मांग रहे, किसी को बढ़ने के लिए कुछ नहीं मांग रहे, पानी ही मांग रहे। पानी हक है, पानी हमारा जो है ना हक है, अधिकार है, और उसके अंदर वही बात कर दी, बोला तेरी मां ने लत्ता उड़ लिया, बोला करी करी तो बाड़ी, बोला वो करके भी छोड़ दिया। वो पहले उन्हें टील लगा दी, बदमाशी करी, और फिर वो उखाड़ी जबरदस्ती। ये उससे भी बुरा काम किया गया है। तो हमारे एसपी साहब का एक्शन साहब ने कहा कि इनको 25 दर्ज होगा, किन ने लगाई?
सबसे पहले तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि भाई ये टी लगाने वाला कोई तो इंजीनियर होगा, प्लम्बर होगा, कोई एक्शन जेई उसको प्रपोज करता होगा, उनके ऊपर ही होना चाहिए था। दूसरी बात, तो वो मुकदमा क्यों नहीं हुआ जिसका या उखाड़ी, वो भी होना चाहिए। वो नहीं कहते इलीगल थी, वो इलीगल लगाई किसने? हम तो नहीं थे नहीं लगाने वाले, वो कमेटी तो नहीं थी लगाने वाली, कमेटी टी मांग रही थी, वो लगाने वाला किसने भेजा? उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको सजा करो उसकी। अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़े? वही तो मैं मांग रहा हूं आपसे, सवाल है ये प्रशासन से, सरकार से, वो लगाने वाला इलीगल लगाए किसने? कल भी हम नाड़ा खाप की तरफ तय रोगी खाप को पूर्ण समर्थन दे रहा है यहाँ, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें साथ हम आ जाए। बस ये है जी पीछे। इससे पहले जन्नत का पानी मेरे गांव से आता है। वहां सरकार ने जो सिस्टम बनना चाहिए था, टैंक वगैरह वो नहीं बना। वहां जो डिस्पोजल होता है आप जाके देख सकते हैं, वहां से 3 गांव को पानी आता है, मस्जिद, जन्नत और खरगड़ी। पानी खरगड़ी को ही नहीं पूरा मिल रहा है, जन्नत और मस्जिद को काफी मिल रहा है। उसका कारण क्या है? उसके नीचे जो टैंक बन के वहां से पंपिंग होनी थी, वो सरकार ने सीधा नहर में लगा दिया। और 80 पावर की मोटर जब इतना पानी को खांचा है, उसमें नहर में चाहे पशु तिरतांदा हो, कुत्ता तिरतांदा हो या कुत्ता गब्बा तिरतांदा हो, उसको सारों मशीन खेच लेती है। और वो मशीन सरकार के पास तो प्रावधान नहीं, 15 दिन में ठीक हो। इसलिए पानी की किल्लत थी। जन्नत के पास से लाइन जारी थी, इसलिए इन्हें सोचा कि इस लाइन से पानी लेना अच्छा रहेगा, रोज की रामायण मिल जाएगी, इसलिए जन्नत टीम आई। अब आप क्या पूछना चाहते हो? सबसे लाइन आ रही थी ककड़ी से, उससे पानी नहीं आया। इन्होंने जन्नत ने कहा, जो 2 मीटिंगें हुई मंत्री के साथ, मैं था, उन्होंने कहा अगर 9 किलोमीटर से बाखड़ा से राजली से जो सीधा पानी आएगा उसमें पानी चोरी होगा। ये तो हाइपोथेटिकल होगा ना, जो चोरी होगा तो सिनुआ में पानी आता है, अब भी आई काल्पनिक होगा। उनका 6 इंची लाइन, उनका 1.5 इंची पानी को नहीं आता, सारा डाणियां चोर लिया बीच में। सरकार करो ना उसका इलाज, हमने ये रखा था प्रश्न। अच्छा, आपको करेगी, लेकिन एक बात मैं मेरे हिसाब से जो हमें लगता है, क्योंकि हम बीच में रहते हैं समस्या में, मुख्यमंत्री महोदय से इतनी उम्मीदें की जिस टाइम कमेटी गई, क्योंकि हमारी समस्या हल होती आई। और जिस तरह का सवाल यहाँ बार बार इनके सामने यहाँ 2 मंत्रियों ने और अधिकारियों ने पेश किया गया था, उसी तरह की बात वहाँ से उनको मिली, इसलिए वो निराश होकर लौटे हैं। और दोबारा से उनको ऐसी वो एक बात उनकी आएगी। वैसे पहले आपको बता दूं, चयनित के कुछ आदमी यहाँ मौजूद है, कि या तो मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह की उनकी मांग है उसको मंजूर करें। हमारे मुख्यमंत्री जाने में कोई वो नहीं है। और यदि इसी तरह से बार बार घुमाया जाएगा, पहले यहाँ एक अपने वो डांडा साहब आए मंत्री, फिर गंगवा साहब आए, पहले डीसी साहब, एसपी साहब, सबने यही बातें कही है। यही बात मुख्यमंत्री महोदय ने कही, तो नया कुछ तो कहा नहीं। क्योंकि इसी तरह से बार बार एक ही बात के लिए घुमाया जाएगा, तो उसके लिए तो लोग इतना खुश होंगे नहीं। जो कमेटी वहां से आई थी, जो बातचीत करके, वो उस टाइम में जिस तरह का विरोध देखने को मिला, माइक बात ऐसे की थी, जिस टाइम डेपुटेशन गया चंडीगढ़, सारा गांव इकट्ठा हुआ था उससे पहले, और गांव चयनित ने ये फैसला दिया था कि जो कमेटी वहां वार्तालाप के लिए जाएगी, वो वहां यस या नो करके कुछ भी नहीं आएगी। गांव के बीच में आके यस या नो होगी। आप सिर्फ मुख्यमंत्री से अपना पक्ष रखेंगे और सरकार क्या कहती है वो पक्ष सुन के आएंगे, और बाद में यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा जो भी किया जाएगा। तो वहाँ जिस भी साथी के मुंह से ये निकला है, ये सकारात्मक या नकारात्मक जो भी शब्द उन्होंने कहे हैं, वो उनकी अपनी किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। बाकी चयनित गांव के बीच में जब वो बात उन्होंने रखी कि हमारी टी की मांग मंजूर नहीं की मुख्यमंत्री ने, तो स्वाभाविक था, सारा गांव पहले से टी के ऊपर रजामंद था, इसलिए गांव में विरोध होगा। कहीं की धरना कमेटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए, और उसमें कुछ तब्दीली भी जो की गई। एक में 11 सदस्य कमेटी भी और बनाई गई। नहीं जी, धरना कमेटी में ये जरूर रखा थोड़ा बहुत कि भी एक आध साथी ने जो वहाँ ये कहा भी बढ़िया बात हुई, बढ़िया बात हुई, क्या आपने सब गांव के बीच में यहाँ भरी थी सबने, क्योंकि गांव के बीच में ही फैसला होगा, आने के बाद आप सिर्फ सुन के आ जाना। वो उनकी आपस की बातें इस तरह की छोटी मोटी होती है। बाकी गांव में ना कोई विवाद है, सारे गांव में वही कमेटी है पहले वाली। एक आध नया सदस्य मिलाना पड़े, कोई मान लिया कोई रूसा मुठोठा कोई भाई तो मेरे को नहीं बुला जा रहा है, वो अलग चीजें हैं, की चीजें। सारा गांव एक मत है, टोनी का सवाल अलग है, और हम टी से पानी क्यों मांग रहे हैं वो अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों मांग रहे हैं। ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है कि भी चोरी होगी, क्योंकि वहाँ गांव में जितनी लगी हुई है लाइनें,
उनमें पहले से चोरी हो रही है। नहीं, चोरी हो रही तो उसका इलाज होता है चोरी का। अच्छा, चोरी का इलाज इतना जल्दी से हो नहीं पाता, ये भी इसमें भी जेन्युइन बात है, क्योंकि छोटी लाइनें जल्दी फोड़ ली जाती हैं और खेतों में जगह जगह लोग रहते हैं और गांव के लोग आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है इसमें जो बड़ा जरूरी सोचने की बात है, ये लाइन जो जिससे कनेक्शन चयनित के लोग मांग रहे हैं, ये लाइन अभी 80 से चयनित तक बिछी है, इसका साइज है 36 इंच। चयनित के लोगों की मांग है कि इसी लाइन में थोड़ा सा और साइज बढ़ा दे, अभी नहर तक तो दबी नहीं है, चयनित से लेके और 6 किलोमीटर की दूरी। वो तो इनकार कर रहे हैं, कहते जी योजना में आता नहीं हो। ये जवाब है जी, अमृत योजना में जगह जगह इस तरह के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए। फिर आपकी मैं दुरुस्त कर देता हूँ, वो नगर निगम के अंदर जो गाँव वाले हैं ना वहाँ आते हैं, ये केवल 7 रोड की बात नहीं है, ये पूरे भारत में अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्रों को इस तरह की लाइनों में से कनेक्शन दिए गए हैं, जहाँ जरूरतमंद लोग मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, जो नगर निगम के अंडर आते हैं वहाँ पे है, ऐसे खाली तौर पे जो गाँव है उसमें नहीं है। अच्छा, ठीक बात, वहाँ जो धरने पर हमारे पास सारे सबूत है, वो यदि आप जिसका पत्रकार सबूत दिखाई दे, वो सबूत भी करके खर्च होगा और हमारा सबका धन है, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसी लाइन में थोड़ा सा साइज बढ़ा के यदि चयनित को जोड़ दिया जाए तो एक तो सरकारी धन बचेगा जो हमारे किसी और वो कह रहे हैं इसमें आ ही नहीं सकता। तो ये बार बार बात दोहराई जा रही है, अमृत योजना में दिया ही नहीं जा सकता। हम उसका जगह जगह से सबूत इकट्ठे करें, पहली बात तो दिया जा सकता है। कमेटी को भी मुख्य जी हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, 1-2 दिन में, कोई लंबा इंतजार नहीं करेंगे। कल भी वहाँ काफी भीड़ थी और जिस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, इससे और ज्यादा विक्षोभ बढ़ रहे हैं लोग। शांति से बैठे लोगों को डराने के लिए वहाँ बसों में पुलिस गई थी। अच्छा, ये जो जब यहाँ हमारे पास तो एक सूचना पहुंची थी, मैं तो मौके पर तो था नहीं कि कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया, कोई सरकार की तरफ से सूचना नहीं सरकार का है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रा थी, JCB थी, सारी तरह के औजार थे, जो महकमे के पास चीजें होती हैं वो थी सारी, और कई घंटे लगे उसके लगाने में। और CID वहाँ पहले से धरने पर 24 घंटे रहती है, राष्ट्रपति तक सारे प्रशासन सारे प्रशासन को पता था डी लगाई जाएगी। जो ये करे में सोमेश क्या था कि जब वहाँ सारी CID ने रिपोर्ट कर रखी, सड़क को भी खोद दिया गया था, जाम भी लग गया था, उसको सड़क से क्रॉस भी करवाया गया और सारी तरह के औजार थे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस मामले की तय में जाके उनको क्यों ना जो भी आदमी इसमें शामिल है, कोई भी हो,